हाय गाइड। आज हम बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर में पाठ सहगामी क्रियाओं पर चर्चा करेंगे कि पाठ सहगामी क्रियाएं क्या हैं। पाठ सहगामी क्रियाएं परंपरागत पाठचर्या के अतिरिक्त जैसे शारीरिक में पीटी हुआ, योग हुआ, स्काउट हुआ, संस्कृत में कविता पाठ, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्यिक में आपका भाषण, वाद विवाद, कहानी, कविता, सामाजिक गतिविधियों में शैक्षिक भ्रमण, स्काउट, श्रमदान और साक्षरता अभियान। तो ये जो है ये क्रियाएं आपका जो है शिक्षणेतर क्रियाओं के अतिरिक्त पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग हैं, जिनका कार्य एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। विद्यालय में पाठ प्रवृत्तियां एवं सहगामी क्रियाएं दोनों का समान महत्व है। छात्र के जनतंत्री जीवन की यथार्थ शिक्षा पाठ सहगामी क्रियाओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? पाठ सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक, विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास करना, अवकाश का सदुपयोग करना, सहयोग की भावना विकसित करना, स्व अनुशासन का निर्माण करना। अब देख लेते हैं कि विद्यालय की पाठ सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो विद्यालय की पाठ सहगामी क्रियाएं आपका प्रारंभ होती हैं दैनिक प्रार्थना सभा से। दैनिक प्रार्थना सभा हम जो प्रार्थना की मुद्रा में पंक्तिबद्ध जो है खड़े हो जाते हैं, इसमें नवीन विचारधाराओं का जो है 2-4 मिनट तक जो है जानकारी दी जाती है। इसमें यह है कि सभी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। दूसरा आपका है खेल कूद। खेल कूद जो है इसमें आवश्यक है कि जो भी निर्णय इसमें दिया जाता है स्पष्ट होना चाहिए, छात्रों को समान रूप से अवसर प्रदान करना चाहिए, प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखना चाहिए, छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा, प्रेम, सहयोग आदि का विकास करना चाहिए और वांछनीय सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा आपका है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आपका वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, समूह गान, लोकगीत, नाटक, देश गान, विषयवार की आदि क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इससे जो है छात्रों का मानसिक विकास होता है। इसमें तर्क, विश्लेषण, चिंतन आदि के गुणों का विकास होता है। चौथा इसमें आपका है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण में कुछ विषय जैसे हैं इतिहास है, भूगोल है, वनस्पति शास्त्र है, एजुकेशन है, इसमें शैक्षिक भ्रमण का विशेष महत्व होता है। इससे जो है भ्रमण शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन है। भ्रमण के उपरांत मूल्यांकन छात्रों का किया जाता है। इसमें छात्रों की नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। जहाँ तक संभव हो छात्रों का धन जो है व्यय कम इसमें हो और जो है छात्रों के शिक्षा में सहयोग की भावना आपको स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा आपका है शैक्षिक अवलोकनों का प्रबंधन। शैक्षिक अभिलेखों का प्रबंधन। शैक्षिक अभिलेखन का प्रबंधन में हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि सूचना क्या है। सूचना इन्फॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण है
का अर्थ होता है जानकारी देना या बताना। समस्त प्रकार के दस्तावेज विद्यालय में फाइलों का उचित रख रखाव, ये सब जो है क्या है, अभिलेखों का प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सूचना का क्षेत्र व्यापक है। वर्तमान में सूचनाओं को इनकी उपयोगिता, आवश्यकता के आधार पर इसको एकत्र किया जाता है। सूचना प्रबंधन का आशय सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण एवं संप्रेषण व्यवस्थापन से। विद्यालयी अभिलेख, अब अगला आता है विद्यालयी अभिलेख। विद्यालयी अभिलेख में इसको हम जो है कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका सामान्य अभिलेख, जिसके अंतर्गत आपका लाइन बुक, टीपीए, एमटीए, बीईसी आते हैं। दूसरा अध्यापक संबंधित, जिसमें उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी आती है। छात्र संबंधित, इसके अंतर आपका छात्र की उपस्थिति पंजिका, प्रवेश, टीसी, पुस्तक वितरण, स्कॉलरशिप आदि जैसे अभिलेख आते हैं। चौथा इसमें अंतर्गत आता है स्टॉक रजिस्टर, जिसमें अप्रयोग स्टॉक, खेल, पुस्तकालय आदि संबंधी जानकारी आपको दी रहती है। पांचवा आपका आता है वित्तीय अभिलेख, इसको लेजर बोला जाता है, जैसे खाता बही और कैश बुक। तो इस प्रकार जो है हम देख रहे हैं विद्यालयी अभिलेखों में मुख्यतः 5 तरह के जो है अभिलेख आपका मिल रहा है। सामान्य, अध्यापक संबंधित, छात्र संबंधित और स्टॉक रजिस्टर और वित्तीय अभिलेख। इसमें महत्वपूर्ण आपका आता है शिक्षक डायरी। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षक डायरी क्या है। शिक्षक डायरी, शिक्षक डायरी को हम दूसरे भाषा में दैनंदिनी भी कहते हैं। और यह डायरी या दैनंदिनी लेखन की अवधारणा का प्राचीन जो है काल से जो है समाज में जो है प्रयोग होता रहा है, जिसके द्वारा महान पुरुषों के विचारों एवं कार्यों का विवरण हमें मिलता है। डायरी में व्यक्ति अपने स्वयं के विचार एवं कार्यों की समीक्षा करता है। शिक्षक डायरी एक प्रकार से दर्पण है, एक दर्पण के समान है, जिसमें शिक्षकों के कार्य कुशलता एवं शिक्षण अधिगम दक्षता का महत्वपूर्ण साधन ये जो है संगठित होता है, साधन एकत्र होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक डायरी क्या है, एक दर्पण के समान है, जिसमें शिक्षकों के जो है एक वर्ष में वो जो कार्य कुशलता का विवरण इसमें दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हम देखें कि जो है पाठ से आगामी क्रियाओं के अंतर जो प्रमुख कौन कौन सी आगामी क्रियाएं हैं, सूचनाओं का अभिलेखन और प्रबंधन क्या है। थैंक यू।